हे माँ, हे माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम गम गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। 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 माँ जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी या अखिलांड कोटि नायिके कल्याण हो माँ, शुभ हो माँ, भगवती प्रणाम। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। हमने शैलपुत्री माने सती के तिरोधान के पश्चात वो हिमालय क्या जब कन्या हुई, कैसे हुई, इसकी कथा को कल सुना। शैलपुत्री है, नंदी वाहन में बैठी हुई थी। एक हाथ में त्रिशूल रहा, एक हाथ में पुष्प रहा, किंतु ब्रह्मचारिणी है, उनका कोई वाहन नहीं है। वो तपस्वी नहीं है। एक हाथ में जपमाला रखती है, एक हाथ में कमंडल हुए, गौर वर्ण वाली है। देखिए ये ब्रह्मचारिणी क्यों हुई। हिमालय के यहाँ प्रादुर्भाव होने के पश्चात जब पार्वती कहलाई, तब उनके मन में एक ही निश्चय था, जो पूर्व जन्म में जिस संकल्प के साथ में तिरोधान किया था कि यदि मेरे वर हो तो महादेव के अतिरिक्त कोई ना हो। अतः उन्होंने बड़ा घोर कठिन तप किया। पहले केवल फल खाती रही, फिर कंदमूल खाती रही, कितना 100 वर्ष पर्यंत। बाद में कंदमूल खाती रही। उसके बाद में केवल अपने आप सूख करके गिरे हुए पत्तों को, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी हुआ। ये जो तप है वह उन्होंने जो पहला तप किया था सती ने, वो बिल्वकेश्वर में किया था, हरिद्वार में। दूसरा जो तप किया है वह जम्मू से श्रीनगर जाने के मार्ग पर अपर्णा आश्रम है, तो वहाँ पर उनका एक आश्रम, वहाँ उन्होंने तप किया। पत्तों को भी छोड़ दिया। शास्त्र कहता है 3000 वर्ष पर्यंत वह उष्णता में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ के मध्य में अब जल छोड़ करके खड़ी हो गई। केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
देह ध्यानस्थ था, किंतु चारों ओर हवा मन में भी ओम नमः शिवाय गूंजता था। अब धीरे धीरे करके उनका शरीर काला हो गया, क्षीण हो गया, इतना क्षीण कि वो स्वयं अपने आप को नहीं संभाल सकती। उनकी माता ने कहा, उमा उमा, अरे माँ अरे माँ, उमा उमा, इसलिए उनका नाम उमा भी हो गया। अब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, देवी आपके समान कभी किसी ने तप नहीं किया है, करेंगे भी नहीं, कृपया आप तप को छोड़ें। हम भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि वह आपसे आपके जीवन में आपका वरण करें। कहते हैं भगवान श्री शिव जी ने उनको गंगा तट पर लाकर गंगा जी के जल से मर्दन करके जब उनको स्नान कराया तब वो उनका शरीर सुंदर हो गया। यही ब्रह्मचारिणी देवी है जो हमें तप करने के लिए, जप करने के लिए और उपवास, उप समीपे वास, प्रभु के निकट रहने के लिए ज्ञान देती है। हमारी जो देवी हैं ब्रह्मचारिणी, उनकी आराधना करने पर पहले दिन में जब हम आराधना करते हैं तो वह मूलाधार में साधक का ध्यान होना चाहिए। मूलाधार में से, ध्यान में से अब दूसरे दिन में जो हमारा ध्यान है वह स्वाधिष्ठान में होना चाहिए और एक ही कल्पना हो, सभी का हो कल्याण। भूमि मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, वायु मंगलम, यही एक भाव हृदय में हो और तप करो। जहाँ तक दुर्गा सप्तशती का प्रश्न है, वह कवच अर्गला कवच पहले पढ़ना है, अंत में हमको क्षमापना और कुंजिका पढ़ना है। किंतु आज दूसरे दिन में दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ने का नियम है। दूसरे अध्याय में क्या है कि हमारे जो महिषासुर है उसकी सेना बहुत बड़ी हो गई है, अत्याचार कर रही है। उस समय भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और तमाम देवी देवताओं के शरीर से एक एक तेज उत्पन्न हुए। उस तेज में से जो जगदम्बा का प्रागट्य हुआ अनेक आयुध को लेकर के, उसी के द्वारा ये हमारे महिषासुर की सेना का वध हुआ। ये दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध है। ये महिष होता क्या है? हमारा अहंकार है। अहंकार के लिए देवी ने कहा है, गर्ज गर्ज मूढ़ यावत मधु पिबाम्य हम, मैं जब अपने मदोन्मत आनंद में मद्यपान, मधुपान कर रही हूँ, मद्यपान नहीं है, मधुपान कर रही हूँ, अभी तेरा मैं संहार करती हूँ। और भगवती के सिंह ने, वो सिंह सवारी है, नहीं तो जो दूसरे में है ना ब्रह्मचारिणी, वो नहीं। किंतु तीसरे में जो हमारा ये ब्रह्मचारिणी जो हुई है वो एक है, किंतु दूसरे दिन जो पढ़ना पड़ता है तीसरे अध्याय, उसमें देवी के सिंह ने, जो उनकी सवारी है, उसने महिषासुर के महिष का वध किया। जगदम्बा ने महिष का वध किया है। वो एक तो पाड़ा का वध किया है और ये पाड़ा का पति जो है, उसका मालिक है, उसका वध किया है। महिषासुर मर्दन तीसरे अध्याय में हुआ है, उसको वध कहते हैं। किंतु हमें भी चाहिए कि हम विनम्र बने, हम सहज बने, हम सरल बने, पालक के समान बने। तब क्या होगा? यही होगा, माँ की कृपा होगी। सबसे बड़ी बात तो है अहंकार शून्य बने। यही तो हमें नवरात्रि सिखाती है। आइए माँ के चरण में प्रणाम करते हुए अपने आप को माँ के चरणों में निवेदित करते हैं। हे माँ, आमी तोमाड़, तुमी आमाड़। हे माँ, हम तेरे हैं, तुम हमारी हो। यही भावना शरणागति का रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।